लॉकडाउन के पहले से ही, लेकिन उसके बाद भी जो है वो स्कूलों द्वारा फीस को लेकर प्रेशर किया जा रहा है। कई परिजनों की इससे शिकायत मिल रही है और वो मुझे आप स्पेसिफिक शिकायत दे दीजिए। मैंने 144 में ऑर्डर किया हुआ है। अगर ऐसा किसी स्कूल का कार्रवाई आती है तो उसके संचालक के खिलाफ मैं सख्त कार्रवाई कर दूंगा। आप संतुष्ट हो जाओगे मेरी कार्रवाई से। जी, ई नारायणा एक स्कूल है। आप मुझे कोई भी पेरेंट अगर है मेरे संपर्क में, अगर मुझे नंबर दे सके दीजिए, मैं उनको बात करता हूँ। अगर वो मुझे देते हैं कि इन्होंने दबाव डाला है, मैं एक एसडीएम को अलग से लगा दूंगा या मजिस्ट्रेट लगा दूंगा जांच करने के लिए, बयान लेने के लिए, उसके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे। वो वॉलेशन होगा हमारे का उसका निर्देश का। सर, स्वास्थ्य विभाग के कंटामिनेट हुए हैं, चाहे पुलिस के हों, प्रशासन के या मेडिकल से जुड़े हुए, इनके रहने की ये व्यवस्था, क्योंकि एक चेन तो बनती है घर पे, इनका भी परिवार है, तो उसको लेकर कुछ व्यवस्था यार हम लोगों ने सभी डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, जितने हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस, सभी लोगों की व्यवस्था कर रखी है होटल्स में। इसीलिए की है कि वो लोग तो काम बहुत कर रहे हैं सब लोग, तो उसमें 18 घंटे या 16 घंटे तो घर के बाहर ही हैं, केवल घर सोने जा रहे हैं। तो इसलिए उनके लिए अलग से व्यवस्था कर रखी है कि ऐसी परिस्थिति में घर में नहीं जाए। दोनों तरह से फायदा है उनके लिए, कंफर्ट लेवल भी हो घर के। अगर मान लीजिए कोई किसी में कोई वायरस का लक्षण आया भी है, अगर वायरस आया भी है तो वो निकल सकता है बाहर। वो 14 दिन में निकल जाता है वायरस। अधिकांश लोगों में वही हो रहा है, पता नहीं चलता, 14 दिन में 40 साइकिल पूरी करके निकल जाता है वो। ऐसी पूरी सुरक्षा का उन्होंने ध्यान रखा है सभी का। थैंक यू। खबर आ रही है विनोबा नगर में चाकूबाजी हुई, चाकू मारा। मैं देख लेता हूँ कि अभी एकदम से तो मुझे अभी कुछ फ़ोन आए थे जरूर, पर अभी मुझे सूचना नहीं है इसकी। विनोना वो एक ही केस था कोई, उस एक केस में उसमें वहाँ पर कुछ डेथ भी हुई थी परसों नरसों। वो ऑफकोर्स कोविड से नहीं थी। किसी का फ़ोन मेरे पास आया था तो मैंने वहाँ एसडीएम टीम भेजी थी वहाँ पर कि वो जाँच वाँच कर ले, देख ले। एक दो लोगों को हम लोगों ने वहाँ पर उसमें ऑब्जर्वेशन में भी रखा हुआ था। तो क्या रीज़न है, देखिए चाकूबाजी की घटनाएं, शहर बड़ा है, हर तरह के कारण होते हैं। क्या एग्जैक्टली है रीजन वो देख के बतला पाएंगे। सर, 28 लाख लोगों के स्क्रीन की बात भी कुछ ऐसी सामने आई थी, कुछ जगह चल रहा था ऐसा। क्या कुछ ऐसा है जिसमें 28 लाख लोगों का भी टेस्ट होगा इस तरह? देखिए, टेस्ट की बात नहीं हो रही कहीं भी। जो स्क्रीनिंग होती है 28 लाख स्क्रीनिंग में हमेशा अवेयरनेस वाली चीज होती है। अवेयरनेस बहुत महत्वपूर्ण है। लोग ये चीज संयुक्त रूप से फाइट की जा सकती है। संयुक्त रूप से जब तक फाइट नहीं करेंगे, हर व्यक्ति अवेयर नहीं होगा क्या प्रिकॉशंस लेने हैं उसको, किस प्रकार के सिम्टम्स में उसको प्रिकॉशंस लेने हैं, कब उसको आना है सामने, कब वो सामान्य रूप से ठीक हो सकता है, ये जानकारी देना घर में जाके बहुत जरूरी है। और किसी में अगर सिम्टम्स हैं तो डॉक्टर, सब स्क्रीनिंग टीम से डॉक्टर्स रहते हैं, डॉक्टर जाके देख लेता है। तो क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, हर व्यक्ति नहीं चाहता है अस्पताल जाना। हम भी नहीं चाहते कि लोग अस्पताल जाएं इस वक्त, जो है जब तक ये बहुत आवश्यक नहीं हो, क्योंकि अस्पतालों में इन्फेक्शन का डर रहता है। वैसे ग्रीन अस्पताल सुरक्षित है हमारे यहाँ। ग्रीन अस्पतालों में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके ग्रीन अस्पतालों को कोविड के सिम्टम्स वाले पेशेंट से अलग रखा हुआ है, तो उससे ग्रीन अस्पतालों में ऐसी दिक्कत नहीं है कुछ भी। पर घरों पर ही लोगों का इलाज हो जाए, ये स्क्रीनिंग का फायदा होता है। घर में देखो, उसमें कोई निकलते भी हैं, कोई 10, 20, 50 लोग निकलते हैं जो अज्ञानतावश, जिसमें ज़्यादा बढ़ सकता है घर में बैठे बैठे ही, उनको हम लोग सहूलियत मिल जाती है, उनको अस्पताल में एडमिट करके ठीक करते हैं हम लोग। स्क्रीनिंग है, सैम्पलिंग नहीं इसमें कोई हम लोग कर रहे हैं। सर, एक कंटामिनेट पहले सर, आज किस तरह के निर्देश देखने को मिल सकते हैं, चाहे वो रियायत की बात करें या सख्ती की बात करें, क्या अपडेट है आज? देखिए, रियायत तो अभी नहीं है कोई भी, पर जैसे पैथोलॉजी लैब्स हैं, ये पिछले समय में जब ये शुरू हुआ था, मार्च के अंतिम सप्ताह से जो थोड़ा केओस सा हुआ था, उसमें कई सारे अस्पताल बंद हो गए थे। तो उसमें अभी जो अधिकारी ड्यूटी लगाई थी, प्रत्येक अस्पताल में अधिकारी ड्यूटी लगाई, तो लगभग सभी जो एक मिडिल साइज के छोटे जो अस्पताल होते हैं, जो लोकल छोटी मोटी जो एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स को ट्रीट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं वो सभी खुल चुके हैं वो। और उन अस्पतालों में चूंकि पैथोलॉजी लैब्स नहीं होती है, अगर किसी मरीजों को इलाज कराना है तो पैथोलॉजी के टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो पैथोलॉजी लैब्स को हम लोग कंट्रोल वे में, जो भी कोविड के सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं, सेफ्टी सिस्टम्स हैं, जो प्रोटोकॉल है पूरा, उसके निर्देश देते हुए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं, वर्किंग चल रही है, किस प्रकार से पैथोलॉजी लैब्स को हम लोग उसमें खोलें, क्योंकि अब पैथोलॉजी लैब्स भी इन अस्पतालों के साथ खुलना काफ़ी ज़रूरी है टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरा एक विषय सब्जी का भी आया था, तो उसमें भी हम लोग अलग से ये दिन पे दिन लगातार कम होगी, किस तरह की अब हम इससे जुड़ा हुआ बैकलॉग की क्या स्थिति है, क्या कहाँ है हमारा? बैकलॉग तो लगभग क्लियर हो गया है। मेरे ख्याल से 200-400 ही रिपोर्ट पेंडिंग हो रही होंगी हम लोगों की। बाकी जो बैकलॉग हमारा 1500 पौने 2000 का हो गया था, जो 1156 केसेस गए थे दिल्ली और पहले, यहाँ भी 300 करीब टेस्टिंग अपनी 250-300 से दिन रात चल के मशीन हो रही थी। तो बैकलॉग तो ऑलमोस्ट 95% हम लोग क्लियर हो गया है पूरा। सर, ये क्या लग रहा है स्ट्रेटेजी अब हमारी क्या रहेगी, कितनी सैंपलिंग हम? स्ट्रेटेजी तो ये है कि अभी लोगों से अनुरोध मेरा यही है कि घरों पे ही रहें। बिल्कुल भी, देखिए तकलीफ हो रही है, सभी को तकलीफ है, पर घरों में रहें, ये सबसे बड़ा इलाज ये है। जिनके 28 तारीख तक जो यहाँ पर मिक्सिंग हुई थी, जितने लोग घर गए, उनके जितना कुछ होना था
उनमें अधिकांश में उनमें आया, इलाज भी कर दिया हम लोगों ने। और अब घर से रहेंगे, निकलेंगे, अगर मिलेंगे किसी को भी, क्योंकि अभी वायरस का पूरी तरह से हम नहीं बोल सकते हैं कि जब वायरस का पूरा साइकिल खत्म होगी, पूरी है चेन ब्रेक होगी, तब सुरक्षित रहेगा शहर। ये रिडक्शन आ गया है, फील हो रहा है कि रिडक्शन आ गया है। और पर घरों से बाहर निकलना ठीक नहीं है अभी। कई बार लोगों को मौका देखते हैं घर से बाहर निकलने का। पहला तो बिंदु ये है। दूसरा ये है, कहीं भी किसी को तकलीफ होती है कोई, तो समझ में आता है बॉडी में क्या स्थिति है। कृपया करके ऐसा कुछ है तो हमारे जितने भी येलो अस्पताल हैं, चाहे वो विशेष हो, चाहे सुवेश हो, चाहे गोकुलदास हो, शैलबी को ले लिया है हम लोगों ने, उसमें जाए, उनमें ओपीडी चालू रहती है, ओपीडी में दिखाएं जाकर के अपना और अपना इलाज कराएं, उसमें चूक ना करें। सर एक इशू आ रहा है, इससे कुछ संज्ञान लिया गया है इस इंदौर की हालात को देखते हुए? देखिए, कोई भी जो भी हॉटस्पॉट्स हैं पूरे देश के, उन सभी को स्टेट गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लगातार की जा रही है। उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टीम आई थी बीच में 3-4 दिन पहले, वो पूरा देख के गए वो लोग और संतुष्ट होके गए हैं वो लोग। जो सर्वे चल रहा है, उस सर्वे की क्वालिटी, सर्वे कराना महत्वपूर्ण नहीं है। सर्वे में जो मुख्य मुद्दा रहता है कि कौन से हमारे हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, जो हाई रिस्क पेशेंट्स हो सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई करके उसके फॉलोअप एक्शंस क्या करने हैं, उसका कैसे ट्रीटमेंट होना है, उनका सिम्टोमेटिक इलाज क्या होना है, क्या वो उनको अस्पताल में ले जाना जरूरी नहीं जरूरी है, क्या उनकी सैंपलिंग कराना जरूरी है, क्या उनके सिम्टम्स कोविड टाइप के वायरस से हैं या नॉर्मल अन्य कोरोना सिम्टम्स जो नॉर्मल दवाई से ठीक हो जाएंगे, कोविड के भी हैं तो वो भी नॉर्मल दवाइयों से ठीक हो जाते हैं, किस स्टेज में है वो लोग। वो जो फॉलोअप एक्शंस होते हैं उस पर जो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा वो लोग प्रसन्न हुए हैं। और उन्होंने हम लोग की जो टेस्टिंग फैसिलिटी मेडिकल कॉलेज में चल रही है, उसका भी पूरा अवलोकन किया है, उससे भी संतुष्टि जाहिर की उन्होंने। तो वो आई थी, पूरी टीम देख के गई है पूरी, वो चर्चा हम लोग से मिली, कमिश्नर साहब से मिली है। सर कल जो राहत मिली है, 50 मरीज हुए हैं कल।